भी होता है तो उसमें क्या होता है, एक समान दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, एक समान दिखते हैं। जैसे ना बकरी उकरी रहते हैं, बहुत पहचान में नहीं आता, दूसरा ला पकड़ के लेके आ गए, है ना। गाय वाय भी दूसरा बछड़ा उछड़ा दूसरा ला पकड़ के लेके आ गए, है ना। बाद में पता चला माँ एकदम पूरा गरियारी है ना। रे ककर ला पकड़ के ले आने, वो एकदम पूरा धैले। चित्र बनाने की एक चित्र आप ऐसे करके चित्र बना लिया, ऐसे करके। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है तो इसको अलग पार्ट कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिएगा, अलग पार्ट। धीरे 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 क्या होता जाएगा, ये धीरे धीरे सटते जाएगा। एक समय आएगा जो पूरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अलग अलग वही बोले कि दतिया हम दे देगा, सॉरी जीभी हम दे देगा दांत। जीभी हम क्या दे दिया, दांत दे दिया। कौन हिसाब से ऐसे करेगा। अब जीभ से वो चखने का काम है, अब दांत से उसको क्या करेगा। सेकेंड लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट मतलब लास्ट से अनुवांशिकता, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। क्या जीव जनन कैसे करते हैं, आप लोगों को पता है कि न्यू सिलेबस के अनुसार से, है ना, न्यू सिलेबस के अनुसार से बहुत सारे, चाहे आपका चैप्टर नंबर किस में आ जाता है, 7 में आ जाता है। नहीं तो ये चैप्टर हमारा कि जीव जनन कैसे करता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आप लोगों को जानना है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो आप जानेंगे, ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीका से जानेंगे। और ये क्लास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एब्सेंट नहीं करिएगा, ठीक है। ये क्लास में एक और चीज़ भी ध्यान रखिएगा, आपको सब कुछ जितना भी है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसमें जो शब्द प्रयोग होगा थोड़ा सा आपको भी जानकारी लेकर आना पड़ेगा, है ना, कि शब्द जो प्रयोग होगा, हिंदी वर्ड जो प्रयोग होगा वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी होगा एकदम। मतलब आप बोलिएगा कि खोटा में समझा दें तो खोटा में समझाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये सब चैप्टर, ठीक है। उसमें बोला जा सकता है, यदि बोला जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। हमें चैप्टर समझना है, लेकिन फिर भी एक होता है। तो आपको जितना भी कुछ रहेगा सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो बीच में कोई हंसेंगे उसेंगे उनको सीधा सीधी क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। आपको पढ़ने का कोई हक नहीं है इस क्लास में, है ना, और पढ़ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो चैप्टर आपको बारीकी से अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। और सब कुछ एक्सप्लेन करके एकदम पूरा डिटेल में बताया। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए, जो समझ में नहीं आए उसको मैं जो शब्द होगा, जो लैंग्वेज होगा उससे समझाऊंगा। उससे आप टेंशन मत लीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन पूछने के क्या रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। आपको जहाँ समझ में नहीं आए, वैसे तो कोशिश रहेगा कि आपको क्वेश्चन पूछने न दें, उतना आपको डिटेल में समझा दूँ, ठीक है। यदि किसी प्रकार की कहीं दिक्कत होती है तो आप उसे क्या कीजिए, बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें क्लास लगेगा, बहुत लंबा क्लास नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लगभग 4 क्लास में होगा मेरे ख्याल से, 3 से 4 क्लास तो लग ही जाएगा, ठीक है। देखिए तो देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें कि जीव जनन क्यों करते हैं। अब जीव जनन क्यों करते हैं, आप बताइए कि जीवन, जैसे यदि मान लीजिए कोई जीव जनन नहीं करेगा तो जीव का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीव बचेगा ही नहीं। मनुष्य ही जनन न करे, मनुष्य ही नहीं बचेगा। गाय जनन नहीं करे तो गाय प्रजाति खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो भी प्रजाति जो है क्या नहीं करता है, यदि जनन नहीं करे तो वो पूरा प्रजाति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, है ना। मैं आप लोगों को बोल दिया कि एब्सेंट नहीं कीजिएगा क्लास, ठीक है। एब्सेंट कीजिएगा, पिछले क्लास वाला पूछिएगा तो एक्सप्लेन नहीं होगा, समझ लिए। चैप्टर कुछ मर्यादा भी हम लोग को भी समझिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे, हालांकि बायोलॉजी टीचर आप पूरा एक्सप्लेन करके ही बताना चाहिए, तो एक्सप्लेन करके बताऊँगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी, है ना। वास्तव में पोषण, श्वसन तथा अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी वेष्टि को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है कि वास्तव में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी वेष्टि को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। अब जीवित रहने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सभी यहाँ पे बोला क्या गया कि जिस प्रकार से हम लोग खाना खाते हैं, पोषण की आवश्यकता है। जिस तरह से किसकी, श्वसन की आवश्यकता होती है, सांस लेने की आवश्यकता होती है, जो कि आप लोग जैव प्रक्रम में चैप्टर में पढ़े थे। जिस प्रकार से हम लोग को किसकी आवश्यकता होती है, उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। तो वे सारे जो प्रक्रम हैं वैसे
यानी कि जीव प्रक्रम हम लोग छठा चैप्टर पढ़े थे ना जी, छठा, यानी कि वो तो पुराना हो। तो इसके बाद अच्छा जीव जनन कैसे करते हैं वो भी पढ़ लें, सॉरी नियंत्रण है ना, नियंत्रण में हम सामने वो पढ़े हैं बीच में, वही सोच रहा हूँ कि उसके बाद तो कौन चैप्टर पढ़े। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। तो जिस प्रकार से पोषण की आवश्यकता है, उस तरह किसकी शोषण की आवश्यकता है, उस तरह किसकी उत्सर्जन की आवश्यकता है, तब हम क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि जनन नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा पीढ़ी तो जिंदा रह जाएगा, जीवित रह जाएगा, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, ये प्रजाति ही पूरी क्या होगी, जीवित रहने के लिए अस्तित्व रहे, इस वजह से किसकी आवश्यकता है, जनन की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। आपको बता दूं, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, है ना। क्या है, संतति उत्पन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऐसे माने जनन में, क्योंकि आप देखते हैं, ठीक है, कोई भी पशु है या फिर मनुष्य है, चाहे कोई भी जीव है, जीव बोलते हैं कोई जीव, जब जनन करते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं, तो फिर क्या है, वो धीरे धीरे उनका शरीर क्या होते जाता है, कम होते जाता है ना, टूटते जाता है। तो क्योंकि उसमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे, मतलब आप बात बताइए कि जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा की उसमें आवश्यकता है, तो फिर ऊर्जा उसमें ज़्यादा मतलब क्यों करे, व्यर्थ खर्च क्यों करे। ठीक है। जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, जीवित रहने के लिए भी आवश्यक नहीं है, और क्या है, ऊर्जा भी क्या होता है, अधिक खर्च होता है, तो फिर काहे वैसा काम करेगा, है ना। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा, है ना, अत्यंत रोचक होगा। तो फिर काहे, अच्छा सर, जनन जैव प्रक्रम में आता है, जनन जैव प्रक्रम है, जिस तरह श्वसन, उत्सर्जन, पोषण वगैरह, उस तरह इसको जैव प्रक्रम बोल सकता है। जीव प्रक्रम क्या है, वो प्रक्रिया, जीव प्रक्रम मतलब क्या हो गया, अनुरक्षण का कार्य करता है। तो अनुरक्षण का कार्य करता है, तो शरीर के अनुरक्षण का कार्य करता है वो चीज़। यहाँ ये अनुरक्षण का कार्य कोई नहीं करता है, नहीं, अनुरक्षण का क्या कार्य किया इन्होंने। ठीक है। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर मतलब क्या, देखने, दिखाई इस वजह से देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वे जनन करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जनन करते हैं, इस वजह से वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, वरना क्या दिखाई नहीं देता, है ना। यदि क्या हो गया, हमारा कलम नहीं चलने लगा रे। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश वेष्टि उत्पन्न नहीं करता, तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। अब जनन करता ही नहीं, तो उसका अस्तित्व का कोई पता नहीं चलता, अस्तित्व का कोई पता नहीं चलता। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल, ठीक है, किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो वेष्टि एक ही प्रजाति के सदस्य हैं, हमें कैसे पता चलता है कि दो वेष्टि एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। दो वेष्टि, वेष्टि मीन्स क्या हो गया, वेष्टि मीन्स क्या हो गया, वेष्टि मीन्स कोई जीव। वेष्टि किसको बोलते हैं, कोई जीव, ऊपर में दिया हुआ था, आप यहाँ पे देखे नहीं, वेष्टि मतलब क्या, जीव। तो क्या बताया गया कि जो दो ठो जीव है, दो ठो क्या है, वेष्टि एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। कैसे पता चलता है, क्योंकि उनके क्या रंग रूप, मतलब आकार, आकृति, बनावट, इसके संरचना के आधार पर। सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, एक समान। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। अब जनन जो भी होता है तो उसमें क्या होता है, एक समान दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, एक समान दिखते हैं, है ना। और मतलब उसके जो संतति होते हैं लगभग सब कुछ मिलता जुलता है। ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। प्रतिकृति मतलब जैसा है वैसा ही रहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से उसके पहले पीढ़ी है उसी प्रकार से पूरी रहते हैं कि कुछ बदलाव रहता है ना। तो विभिन्न जीवों, क्या बताया गया, ये मेरा कलम खराब हो गया, इंक खत्म हो गया, आ गया इंक। ठीक है। तो क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, अपनी प्रतिकृति का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, विभिन्न जीवों की अभिकल्प
आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अभिकल्प का क्या तैयार करता है? ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ब्लूप्रिंट तैयार करना मतलब क्या होता है? एवं सेम टू सेम जो उसके पास है वो ऐसा ही सब कुछ क्या करना, तैयार करना। ठीक है, तो कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं क्या? कक्षा 9 में आप क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं जरा ध्यान दीजिएगा। यानी कि कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, है ना, गुणसूत्रों के क्या, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। जो जनक से कहाँ तक जाता है? संतति पीढ़ी में। ये आप लोग जानते हैं। कोशिका है, कोशिका के क्या, केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, है ना, क्या बोल रहे हैं? गुणसूत्र के डीएनए। गुणसूत्र में भी क्या होता है? गुणसूत्र में भी क्या होता है? डीएनए। उसमें पाया जाता है डीएनए में। किसमें? डीएनए में सारा क्या होता है? उसका आनुवांशिक गुण होता है। क्या होता है? आनुवांशिक गुण होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, है ना, जनक से, जनक मतलब क्या, जो जनन करते हैं, जनक से संतति में, माने संतान में, जनक से किस में, संतान में वो क्या होता है? चला जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे रहता है? सारे कहाँ पर आनुवांशिक गुण कहाँ पे रहते हैं? कोशिका के केंद्रक के, है ना, गुणसूत्र के क्या, डीएनए में। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में, अब डीएनए का फुल फॉर्म पिछले क्लास में आप लोगों को लिखने बोला था क्या? ये वाला हालांकि दिया नहीं था, लेकिन चलिए, हालांकि लिखे थे आप लोग। अच्छा, डीएनए, आरएनए, ये सब का फुल फॉर्म आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड अम्ल बोलिए, अम्ल मैंने एसिड, अम्ल एसिड इंग्लिश में बोल रहे। ठीक है, क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। कोशिका केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है ना। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में, है ना, बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है ना। विभिन्न प्रोटीन के कारण से शारीरिक अभिकल्प में भी क्या होती है? विविधता होगी। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति पर है। जनन की जो मूल घटना डिपेंड करता है, उसका ज़्यादातर जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है? डीएनए पे। डीएनए पे डिपेंड करता है कि उसके आनुवंशिक उसमें कितना क्या है, नहीं है। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। अब डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाएं, विभिन्न क्या, रासायनिक क्रियाओं का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है ना। क्या बताया गया है ना? इस प्रकार डीएनए की कितनी प्रतिकृतियां होती है? 2 प्रतिकृतियां। उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है ना। एक दूसरे से अलग होना क्या है? परंतु डीएनए की एक प्रकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, है ना। एक प्रतिकृति को, है ना, रख के और दूसरी प्रतिकृति को क्या कर दें? बाहर निकाल दें, तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्या है? क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी, इसलिए मतलब क्या बोल रहा है? दूसरे प्रतिकृति के पास जो होगा जैव प्रक्रम के लिए, किसके लिए? जैव प्रक्रम के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकाएं संरचना तो नहीं होगी, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है ना। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है, परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका विभाजित होकर क्या बनाती है? 2 कोशिकाएं बनाती है ना। एक कोशिका जो है अब क्या होती है कि अलग होकर, क्या होकर? अलग होकर, विलग होकर, और क्या करती है? 2 कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है, उन्हें बनाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है। दोनों कोशिकाएं यद्यपि क्या है? एक समान, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप हैं? समरूप का अर्थ आप लोग समझे? समरूप वर्ड में बताया होगा आप लोग को मैथ्स में, वैसे अभी 6 चैप्टर में आप लोग देखेंगे, मैं बताया नहीं हूँ 6 चैप्टर, लेकिन फिर भी 6 चैप्टर भले ही नहीं बताया, लेकिन समरूप शब्द बताया है ना। समरूप का अर्थ क्या होता है? एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना, समान रूप तरीके से, समान रूप का। छोटा हो बड़ा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो? एक समरूप माने समान रूप वाला, है कि नहीं? वही ना बात हुआ। तो यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की
प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है ना, कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां है ना एक समान तो होगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। मौलिक मतलब क्या हो गया, जो मूल डीएनए है उसका क्या नहीं होगा, एकदम समरूप उसी तरह से मिलेगा, समरूप नहीं। परिणामतः क्या बोल रहा है कि बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी, प्रतिकृतियां जो होगी वो कैसी होगी, एक समान, परंतु मौलिक जो डीएनए है उसी के जैसा एकदम सेम टू कॉपी आप बोलिएगा तो ऐसा नहीं होता है ना। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो, इतनी क्या हो, उग्र, उग्र मीन्स क्या होता है, अत्यधिक, या तो फिर आप बोल सकते हैं अत्यधिक बोल सकते हैं, हाँ तो क्या है इसका भी है ना। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए है ना। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती, इस प्रकार की संतति कोशिका क्या हो जाती है, मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती है ना, इतनी उग्र नहीं होती है ना। अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। संतति कोशिकाएं सब कुछ क्या होने के बावजूद भी, समान होने के बावजूद भी किसी न किसी प्रकार से क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है, भिन्न होती है। ठीक है, जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। ये जो विभिन्नताएं पाई जाती है ये क्या है, जैव विकास का आधार है। किसका आधार है, जैव विकास, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। किसके, कौन सी चैप्टर, अगले अध्याय अनुवांशिकता में करेंगे। किस में करेंगे, अनुवांशिकता। ये चैप्टर बहुत सारा रिलेटेड चीज़ जो है वो किस में है, अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में आप देखेंगे है ना, कोई चीज़ जैसे आप लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि कोई मम्मी मान लीजिए कि गोरे हैं, पापा भी गोरे हैं, लेकिन बच्चा देखेंगे पूरा एकदम मने हो गया करिया, होता कि नहीं होता है ना। तो इससे क्या है, ये कैसे होता है, पिछले 7 पीढ़ी का केकरो ले सकता है। पिछले 7 पीढ़ी आप समझिए, 7 पीढ़ी कितना किधर किधर जाएगा है ना, उसको पिछले चैप्टर, अगला चैप्टर में हालांकि देखेंगे, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए ये है, ये वो करिया, ये क्या हो गया, करिया, करिया बनाया तो करिया बना देना इसको। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्या, करिया। अब करिया हो गया तो अगर बाप वगैरह जो है, बाप है, माँ है, वो सब करिया नहीं थे। ठीक है, वो सब करिया नहीं थे। ठीक है, सपोज दैट ये मम्मी और क्या, पापा हो गए, तो इनका एक पीढ़ी ये हो गया। अब इनके जो होंगे कौन होंगे, मम्मी पापा, इनके कौन होंगे, मम्मी पापा होंगे या नहीं होंगे, इनके भी कौन होंगे, मम्मी पापा। ठीक है, तो कितने पीढ़ी हो गए, एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी हुआ, कितना पीढ़ी हुआ, 2 पीढ़ी। इसके भी मम्मी पापा, इसके भी क्या, तो ये कौन पीढ़ी हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। इतना हम कितना आदमी ढेर लग गया। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से कितना 7 पीढ़ी वाला आ सकता है। कैसे आता है आपको ये बता सकते हैं है ना। अरे 1 2 को देखिएगा ककरो से नहीं मिलता जुलता होगा, अलगे हो गया, अल्टर धरा गए, समझे नहीं। वो सब अल्टर काहे धराता है उसको भी बताएंगे अगला चैप्टर में। आप लोग क्या करेंगे उसको जानकर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी चैप्टर, इंटरेस्टिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ जानने के लिए उन रंग रूप कैसे, यहाँ पे जनन कैसे करते हैं, ये चीज़ जानना है हम लोग को, समझे कि नहीं। और उसमें अनुवांशिक गुण कैसे जाते हैं एक से दूसरे में, वो देखना है किस में, अगला चैप्टर में, बात समझे नहीं। ये दोनों चैप्टर रिलेटेड है। ये चैप्टर क्या है, आप जनन कैसे करते हैं इस चीज़ को जानेंगे कि जनन की क्या क्या प्रक्रियाएं कैसे है, नहीं है। ठीक है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सब कुछ देखेंगे। और अगला जो चैप्टर में देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, अनुवांशिक गुण एक से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाता है ना, या वो एकदम ढपचा ढपची कैसे निकल जाता है, होता है कि नहीं। तो वही चीज़ है। चलिए देखिए, तो यहाँ विभिन्नता का महत्व, अब ये विभिन्नता है तो विभिन्नता का क्या महत्व है, विभिन्नता का महत्व नहीं है। यदि मान लीजिए सबका नाक एक जैसा दिखाई देता, सबका मुंह एक जैसा दिखाई, सब कुछ, तो ककरो भी कुछ भी बोलते। अरे जैसे मान लीजिए कि लड़की, सब लड़कियां एक जैसा, सब लड़के क्या एक ही जैसा, एकदम फोटो कॉपी 2, एकदम सेम टू सेम। तब ये सोच के कैसे लग रहा है, चाइनीज का, वो ऐसा कुछ थोड़ी है। उन लोग का भी रंग रूप सब चेंज रहता है, ऐसा कुछ थोड़ी आपको लग रहा है ऐसा, है ना, लेकिन सबका अलग अलग रहता है ना। जैसे आप ऐसे कैसे, इंसान तो क्या होता है, किसी का थोपड़ा चेंज है, किसी की विभिन्नता यदि रहेगा तो विभिन्नता रहेगा तभी पहचान पाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि
मैंने जैसे ना बकरी उकरी देखते हैं बहुत पहचान में नहीं आता, तो करने तो पकड़ के ले आए घर, तब माँ देखी, तब घर माँ देखे तो फिर माँ बोलेगी पूरा, अरे ककरला पकड़ के ले आया, अभी घर आ जाएगा उठ के एकदम पूरा। तो फिर उसको तो वैसे ही मनुष्य होता, मनुष्य भी ककरो है ना, ककरो भी उठा के चल देते, बीवी रहती है ऐसे करके अपना अपनी बीवी दूसरे का पकड़ के लेके चल देते, पता चलता उधर से उसका हस्बैंड है, बोले कोई चीन उन देखे रख ले अंगूठी अंगूठी, तब फिर मतलब ले जाते। क्या नहीं था, मज़ेदार चीज़ था कि ककरो ला उठा के भाग जाए, खत्म हो गया कहानी। बोले हम तो समझे अपने बोले। देखिए, तो अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं, है ना। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति जिसको क्या बोला जाता है, स्पीसीज, इंग्लिश में स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से हो, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के निकेत में क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आप, है ना, पारितंत्र में स्थान, पारितंत्र में क्या स्थान। अब पारितंत्र चूंकि पहले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या हमारा पर्यावरण, तो पारितंत्र किसे कहते हैं समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो पारितंत्र में स्थान ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकता है। निकेत में क्या, किसमें, पारितंत्र में, किसमें, पारितंत्र। अब पारितंत्र जानवे करता है कि उसमें यदि परिवर्तन आएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पर क्या है, सब निर्भर है कि नहीं, डिपेंड है। तो ऐसे जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है, अब जीवों के नियंत्रण से क्या हो जाएगा, वो चीज़ बाहर हो जाएगा। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा इसकी किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। यदि मान लीजिए एक ही जैसा कोई भी चीज़ है ना, विभिन्नता नहीं पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं वैसे ही कहाँ पे, है ना, झारखंड के जो लोग रहते हैं, क्या दोनों एक ही जैसा जी सकते हैं, नहीं जी सकते। धूप में ला के छोड़ दीजिए, एकदम मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। देखिए विराट कोहली जैसे खेल रहे थे, टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो उस टाइम सब लोग कमेंट करने लगा कि इंग्लैंड में हमेशा लंदन में रहता है, तो फिर क्या है, यहाँ कहाँ से खेल पाएगा क्या टेस्ट मैच, क्योंकि वो बीच में कुछ उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगा था। तो यानी कि क्या वहाँ पे क्या, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि लंदन में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडा है ना, इधर क्या हो जाता है, गर्मी पड़ने लगता है, तो नॉर्मल स्थिति में जी नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, कोई समतल क्षेत्र में रहते हैं, कोई नदी क्षेत्र में रहते हैं, कोई इस तरह से पशु पक्षी का भी ले सकते हैं, कोई रेगिस्तान में कोई पेड़ पौधा हो रहा है तो कोई जीव है। तो ऐसे ही समझे या नहीं समझे, कुछ भी जो है आपका जो अलग अलग क्या करता है, पारितंत्र अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं, उग्र परिवर्तन हो उसमें, तो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हल्का ठंडा पड़ता है, बूढ़ा बूढ़ी क्या को लेकर चल देता है, ठीक है, चलता है कि नहीं चलता। तो ऐसे, परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कोई संभावना है। अब ये पूरा यदि मान लीजिए कि परिवर्तन हो जाएगा तो ले दे के सब चल देगा, उठा पुठा सब, जैसे कोरोना काल है पूरा एकदम परिवर्तन, तो लग रहा था सब साफ कर लेगा उसके बाद चल देगा, तो ऐसे लग रहा था कि नहीं लग रहा था। लेकिन भगवान ने देखा नहीं, इतना कष्ट दे दिए, आप ठीक किए हैं, तुम लोग समझो तो नहीं, सुधरो, लेकिन नहीं। तो ये सब यहाँ पे भारत वाला बोलते हैं क्या, पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य जो सब नारा देते हैं, ना हम सुधरे थे, ना सुधरे हैं, ना सुधरेंगे, ठीक है, तो ये सब नारा है। तो ये खतरनाक है, ठीक है। कोई बोलेगा ना हम बिगड़े थे ना बिगड़े हैं तो सुधरेंगे क्या, ठीक है, कमाल है। हाँ, तो इस तरह से यदि बहुत ज़्यादा क्या हो जाए कोई परिवर्तन हो जाए तो ले दे के सब साफ कर देगा। और यही चीज़ यदि विभिन्नता होती है तो क्या होगा कि सब लोग जी लेंगे, ठीक है। अब इधर बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्मी होता है, तो राजस्थान वगैरह वाला जो क्षेत्र होगा वो सब आराम से क्या कर लेगा, जी लेगा थोड़ा सा। मैंने बहुत ज़्यादा बोले तो एकदम अति हो जाएगा तब तो कोई नहीं जी पाए, ठीक है।
बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो किधर ला झेलेगा, जम्मू कश्मीर थोड़ा झेलेगा, ठीक है ऐसे। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना क्या है। और यदि विविधता नहीं होगी तो संभावना खत्म, सब एक ही जैसा है। नहीं बोलता घरों में जैसे मान लीजिए 5-6 को सदस्य है तो सब एकदम मैंने खा पी के सब एरा है एकदम पूरा लिटपिटिया आया तो बोलता हाँ रे साहब एक नियर ही तो कैसे ज़िंदगी चलते, एक आध को तो क्या रहना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए, खा पी के तो नहीं तो वो कहीं ठठ ले तनी परिस्थिति हो जाए, बाहर से कुछ आए मारपीट करना चाहिए तो तनी बर्दाश्त करे ठठे, इस वजह से बोलते हैं वैसे। अतः अति शीतोष्ण, अति क्या शीतोष्ण मतलब शीतोष्ण क्या हो गया ठंडा, जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण से है ना जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं। अब जैसे उस गर्मी यदि ज़्यादा हुआ माने से जहाँ पे ठंडा है वहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया तो वहाँ पे जितने भी समष्टि हो सारे समष्टि क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि वहीं पे कुछ जीव क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, कुछ जीव क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। विभिन्नता है, ये सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वीवीआई सवाल है ये, ठीक है कि जीवों में विभिन्नता का क्या महत्व है, जीवों में विभिन्नता का क्या महत्व। तो विभिन्नता रहने से तो फिर क्या होता है ना, वृद्धि करते रहते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में क्या होती है, उपयोगी है। समझे या नहीं समझे, इस तरह से हम लोग जान लिया। अगला पॉइंट आगे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। देखिए एकल जीवों में प्रजनन की विधि अब यहाँ से चालू होती है। अब एकल जीवों में यहाँ से अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो क्या देख रहे थे कि जीव जनन करते हैं, विभिन्नताएं क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, क्या प्रकृति एक समान जैसा सबको दिखाई देता है, एक समान होता है। तो अभी देखें ना एक समान दिखाई देता है और ना ही एक समान, और उसमें गुण भी नहीं होती है, अलग अलग होती है ताकि क्या हो, अलग अलग परिस्थितियों में क्या हो सके, जी सके, नहीं तो पूरी समष्टि ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, एकल जीव में जनन कैसे होता है। एकल जीव मतलब क्या हो गया, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, एकल जीव। अमीबा क्या है, एकल जीव। तो एकल जीव जो है उसमें क्या होता है, जनन कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एकल एकल जीव मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर सकते, हाँ हाँ जेंडर, जैसे देखने का कहने का मतलब है क्या कि एकल जीव मतलब क्या हो गया कि दूसरा आपका क्या होगा, जेंडर जो आप बोल रहे हो जेंडर नहीं होगा, नहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग की कोई समस्याएं नहीं होगी, एक ही तो उसमें क्या होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो क्या होता है, जरा समझिए, बात कीजिए। एंड ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोले, ईस्ट मतलब आप लोग समझ देखिए, यहाँ पे मैं बताऊँ, ऊपर नहीं बताया, डायरेक्ट ऐसे उन्होंने बताया क्या ईस्ट मतलब क्या बता रहे हैं, हाँ खमीर जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे क्या होता है फूलता है कोई भी चीज़ उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। जैसे आप इसमें प्रयोग देखे होंगे पावरोटी में, किसमें, पावरोटी में। पावरोटी क्या हो रहता है, फूला हुआ रहता है कि नहीं रहता है, हाँ रही ये चीज़। तो वो ईस्ट क्या है, वो फूल कैसे जाता है, कोई भी चीज़ को कैसे, कोई भी चीज़ को क्या कर देता है, फुला जाता है, कैसे फुला जाता है। ईस्ट की वृद्धि हम दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। पहला है विखंडन। एकल जीव में जो जनन होता है, यहाँ से शुरुआत होता है, वो क्या है, विखंडन। विखंडन में क्या होता है, टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब टूट कर नए जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन कहते हैं, है ना। छोटा छोटा सब टॉपिक मिलेगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना। जीव, इसमें जीव जो होगा उस जीव का नाम याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। मैंने एक कोशिकीय जो जीव है, यहाँ पे बात कीजिए, देखिए क्या है, एक कोशिकीय जीव, कौन सी जीव, एक कोशिकीय जीव, है ना। एक कोशिकीय जीव में जो नए जीव बनता है, नया जीव बनता है, उसकी उत्पत्ति जो होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है, वो कैसे होती है, विखंडन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, विखंडन के द्वारा होती है, हाँ ना। विखंडन होकर और क्या होता है, नया जीव बनते हैं। विखंडन के अनेक तरीके परीक्षित किए गए। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः तो 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या बताया गया, जैसे
अमीबा में क्या होता है कि आपका यहाँ पे आपका विखंडन, जैसे मान लीजिए कि अमीबा है ऐसे करके, अमीबा है ऐसे, ठीक है, अमीबा है, इसमें क्या है, केंद्रक है कि नहीं, केंद्रक है। अब इसमें नया जीव जो बनेगा वो धीरे 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 धीरे, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे है, तो इसी चीज़ को ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, है ना, सपोज दैट ये ऐसे करके, सॉरी, सपोज दैट ऐसे करके ऐसे होते क्या, ठीक है, इधर से थोड़ा सा इधर से मिटा, ठीक है, इधर से मिटा, ये आपका इधर क्या हो गया, ऐसे हो गया, धीरे धीरे ये केंद्रक जो है एक साइड इधर आने लगा। अब ये अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसमें केंद्रक अलग हो गया, इसमें केंद्रक क्या हो गया, अलग, तो दो ठो एक जैसा अलग अलग बन जाएगा, ये क्या हो गया, विखंडन हो गया। धीरे ऐसे आपको अलग अलग रूप में दिखाएगा। अभी आगे चित्र भी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, इसका चित्र छपा हुआ है, नहीं छपा होगा तो फिर कोई देखिए। तो जानता ये एक ही किसी भी तल से हो जाते हैं, कोई भी तल से, जरूरी नहीं कि वही आपका, इसमें विखंडन जब दिखाने के लिए बोलेगा किस में, अमीबा में जनन कैसे होता है, तो आप ऐसे नॉर्मली चित्र बनाने की, एक चित्र है आप ऐसे करके चित्र बना लिया ऐसे करके। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है तो इसको एक अलग पार्ट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिएगा, अलग पार्ट, धीरे 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 क्या होता जाएगा, ये धीरे धीरे सटते जाएगा, एक समय आएगा जो पूरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अलग अलग चित्र में दिखाइए, एक ही चित्र में नहीं। मैंने एक बार ये ऐसा रूप दिखा देंगे, दूसरा में क्या थोड़ा सा इसमें सिकड़ा हुआ दिखा देंगे, उससे और सिकड़ा, तो उसके बाद क्या दिखा देंगे, अलग दिखा देंगे। ये विखंडन हो गया, क्या हो गया, विखंडन। ये ऐसा किस में होता है, अमीबा में, किस में हो रहा है, अमीबा में, ठीक है। परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। अब इसकी शारीरिक संरचना एकदम मैंने नॉर्मल होती है, इस वजह से अब कुछ क्या होती है ना, बहुत ही क्या होती है, कठिन होती है, बहुत ही क्या होती है, कठिन होती है, अधिक संगठित होती है, मैंने अलग अलग तरीके से बना हुआ है। एक कोशिकीय जीव में, वो भी एक कोशिकीय जीव था, ये भी क्या है, एक कोशिकीय। उदाहरण तक कालाजार के रोगाणु, कालाजार के क्या रोगाणु है ना। लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एवं निर्धारित तल से होता है, एक निर्धारित तल से होता है। ये आपको इसमें देख लिए, किसमें, अमीबा में कोई भी तल से शुरू हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से शुरू होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, कहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे आपका दिया गया है कालाजार के रोगाणु, लेशमानिया, है ना, ये सब में जो होता है लेशमानिया में तो एक सिरे जैसे, कोड़े का सिरे जैसा होता है, और वो उसका एक विशेष टाइप होता है, एक विशेष अंग में वैसे होता है। देखिए यहाँ पे अमीबा का दिया हुआ है। ऐसे जो हमें द्विखंडन एवं निर्धारित तल से होता है, द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। एक बहुत सारे क्या है, प्लाज्मोडियम वगैरह बहुत में टूट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुखंडन। ये देखिए अमीबा में, अमीबा में क्या है, द्विखंडन हो रहा है ना। ये धीरे धीरे देखिए यहाँ पे टूटते जा रहा है, ये देखिए धीरे धीरे केंद्र फैलते जा रहा है, ये सट रहा है, जैसे क्या अलग अलग लग रहा है, अलग अलग रहा है कि नहीं, धीरे धीरे अलग हो गया, दो अलग हो गया, एक इधर हो गया, अलग हो गया। किस में हो गया, अमीबा में, किस में हो गया, अमीबा। ये प्लाज्मोडियम है, इसमें एकदम बहुत ज़्यादा हो गया, ये देखिए बहुत ज़्यादा है ना, बहुत क्या हो गया, बहुत इसमें बन गया है ना। इसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडियम में क्या बहुखंडन हो गया। बहुखंडन में क्या हो गया, बहुत सारे टुकड़े है ना। लेशमानिया में एक निश्चित आधारित क्षेत्र में, जैसे आप इसको अलग तरीके से यहाँ पीछा से बोलिएगा कोई काट देंगे तो ऐसे नहीं बन जाएगा, ठीक है। इसका क्या होता है, धीरे धीरे आपको ये आप प्रक्रिया देख रहे होंगे, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो गया, दो ठो जीव का बन गया है ना, द्विखंडन हो गया, दो ठो जीव बना। एक निश्चित रूप से, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित तल में हुआ। लेकिन अमीबा में कोई निश्चित तल था क्या, नहीं, इसमें एक निश्चित तल है, वही प्रक्रिया है, वही चीज, लेकिन एक क्या है, निश्चित तल है ना। इसमें क्या है, इसमें कोई निश्चित उससे तल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। ये एकल जीव वगैरह में था। ये सब किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, एकल जीव है ना। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जन्म की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये सब नाम सुन के लग रहा हूँ पहली बार सुन रहे, कब कौन कौन सुना था, कौन पहले क्लास में, कौन क्लास में, अच्छा स्कूल में सुने नहीं, स्कूल के अलावा कौन क्लास, कौन है, 8 में सूक्ष्मजीव चैप्टर, सूक्ष्म 8 में सूक्ष्मजीव चैप्टर देखे थे सब सूक्ष्मजीव। चले देखिए 8 क्लास है, इसमें तो पढ़े होंगे लगभग, यहाँ जितना बैठा हुआ उसमें से 50% 8 क्लास में पढ़ा होगा। नहीं 8 क्लास में कौन कौन पढ़ा होगा, हाथ उठाने, यहाँ पे कौन कौन पढ़ा था, हाँ 50% उपस्थित। चलिए बहुत अच्छा। वो कहा पंडित जी एले पूरा एकदम मतलब दक्षिणा समेट के पूरा दुर्गा पूजा
है ना। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पायरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। स्पायरोगायरा क्या होता है ना, विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, खंडित। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, है ना। इसका क्या है, परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। सभी बहुकोशिक, आप जैसे मनुष्य हो गया, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सब खंडित होकर नया नया बनता है क्या, खंडित हो चकनाचूर बोले टुकड़ों काट काट के एकदम कर देंगे। कौन सी बोलता है, पोटी पोटी काट देंगे। कौन सी बोलता है, पोटी पोटी की होता है, नहीं बोटी बोटी, बोटी बोटी, बोटी बोटी बोटी, अच्छा ठीक है। आई पोटी पोटी तो अलग चीज़ याद हो गया। चलो अच्छा था। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते, माने इस तरह से विभाजित नहीं होते, ठीक है। यानी ऐसा क्यों है, इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती है। अब उसकी क्या है, बहुकोशिक जीव, इसमें बोलिए सर बहुकोशिक जीव तो इस तरह से कार्य नहीं करता है, तो देखिए उसके लिए क्या होता है, विशिष्ट अंग है, विशिष्ट क्या है, अंग है, उसके द्वारा सब कार्य क्या होता है, निर्धारित होता है। और ये सारा क्या होता है, मतलब एक कोशिक जीव वगैरह उसका कोई विशिष्ट अंग नहीं है, आराम से किधरों टूट फाट के नया बन गया, बस खत्म कहानी और कुछ नहीं, ठीक है ना। वो ऐसे रहते तो हम लोग का यहाँ इधर से एगो हाथ निकल गया, इधर से एगो गोड़ निकल जाता है, यहाँ एगो आँख निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एगो मान लीजिए कि 4 गो उंगली दे देता है, करके दे देता, 4 गो उंगली दे देता, कहीं भी कुछ भी देता, जीभ में 5 गो कौन चीज़ देता, दांत दे देता, जीभिया में 5 गो दांत दे देता, तो कहीं भी कुछ भी बनने लगता। क्या क्या अमीबा का नहीं टूट फाट के कनस से कुछ बन गया, सिर्फ हम लोग का टूट फाट के कनस कुछ बन जाता तो फिर अलगे अलगे ढंग से बनने लगता है, ठीक है। देखिए चलिए ध्यान दीजिए, हला नहीं करने का जाएगा, हाँ तो वो अभी जाएगा, कल जाएगा। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती है तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। अब उत्तक संगठित होकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ये चीज़ तो जान रहा है। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। अब शरीर में इसकी क्या होता है, निश्चित स्थिति होती कि नहीं, मैं तो वही बोलें कि दतिया हम दे देगा, सॉरी जीभी हम दे देगा दांत, जीभी हम क्या दे दिया, दांत दे दिया। कौन हिसाब से ऐसे करेगा, अब जीभ से वो चखने का काम है, अब दांत से उसको क्या करेगा, सोचिए सिमरन एक बार ट्राई कीजिए। उसका अलग ही बात है ना, उसका गुणसूत्र है, उसको आगे पढ़ेंगे तो कि निश्चित क्या बोला जा रहा है, निश्चित होती है, मैंने उसकी शरीर में इनकी स्थिति क्या होती है, निश्चित होती है। उंगली 6 निकलती है तो उंगली यहाँ नहीं निकलता है, हाथ में निकलता है, हाँ नहीं बात है ना। तो ये जगह उसका निर्भर सही है ना, जगह फिक्स है। अखिया साला 4-5 को दे देता तो कितना बढ़िया रहता है। जितना मास्टर है, मास्टर का एक होता है बचपन मैंने जन्म लिया उसका 5-6 को 8 को आँख दे दे, ठीक है इधर से। हालांकि वैसे भी टीचर का बहुत सारा है, इधर से पढ़ा रहे पीछे हम क्या कर रहा है सब अच्छे से ध्यान लेते हैं, समझे कि नहीं। तो आँखियाँ दे देगा तो फिर ज़्यादा कष्ट हो जाएगा बुतरू सबको। उन्होंने ऐसे दुए को आँखियाँ दे ले तकरीबन तो आदमी जीना हराम कर देता है सर, है ना। ग्राउंड में खेल रहा है तो वहाँ मार खा जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक। ऐसे सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है, अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है, ठीक है। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, कर्म, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो, है ना। देखिए अगला क्या है, पुनरुद्ध भवन। क्या है पुनरुद्ध भवन? क्या करें इसको, अगले दिन पढ़ें कि आज ही पढ़ें? अच्छा हाँ, तो मुकुलन भी तो छोटे टाक है, उसको क्या बोलें। फिर कायिक परिवर्तन भी छोटे टाक, सब तो छोटे छोटे वैसे तो बताइए, है ना। चलो इसको अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, अगले दिन पढ़ते हैं, है ना। हालांकि सब आसान से ये सब चीज़ वैसे है, ठीक है। सब लोग इंटरेस्ट रखता है कुछ मनुष्य वाला पढ़ेंगे तक ज़्यादा इंटरेस्टिंग में आ जाता है, सब फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ कब, नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।